इन माई वन ऑफ द वीडियो आई गॉट द कमेंट दैट बहन प्लीज़ मैगी बनाना सीख ले। तो तब तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच यार, मुझे सच में मैगी बनानी नहीं आती। अब मैं ना पक्का इस पर फोकस करूँगी प्री बोर्ड्स के बाद कि मैं मैगी बनाऊँ तो एटलीस्ट सीख ही लूँ। So hi everyone, this is Mahi this side. How are you all? I hope you all are fine. Welcome back to another late night study vlog. Okay, late night study vlog नहीं बोलेंगे. We are going to pull an all-nighter to study for pre-boards because pre-boards are coming. हाँ, आ रहे हैं मेरे प्री बोर्ड्स सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। मे बी 10 डेज़ ही मुश्किल से बच रहे हैं मेरे पास, तो वी विल यूटिलाइज दिस। एंड एक मुझे को कमेंट आया था पिछली वीडियो में कि इंग्लिश और हिंदी का क्या हुआ, सब्जेक्ट का तो ठीक है बट व्हाट यू आर डूइंग इन दैट। सो ड्यूड थैंक यू सो मच, तुमने मुझे रिमाइंड करा दिया था। मैंने 10 दिन पहले ही अपने इंग्लिश और हिंदी दोनों का सिलेबस पूरा किया था, तो आई थॉट टू रिवाइज पोएम्स। तो टुडे आई एम रिवाइजिंग ऑल द पोएम्स। आई गॉट दिस वंडरफुल लेक्चर ऑफ ऑल द पोएम्स जिसमें उन्होंने मैम ने पूरे 2 घंटे में सारी पोएम्स अच्छे से रिवाइज करा दी थी। मैंने और किसी ने नहीं कराई हैं, बट वैसे तो मैं इंग्लिश सिमरन सहानी के यूट्यूब चैनल से देखती हूँ, बट आई गॉट दिस चैनल और मैं बोल रही हूँ ना, ये चैनल बहुत अच्छा है। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है एंड मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक हर चैनल। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मैं डाल दी होगी। आई नो, मैं इतना कर ही देती हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं दिखाई थी कि 2 पन्ने में मैं 10 पोएम लिख डाली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कहीं वो छोटी छोटी पोएम्स की समरीज भी मैंने बना दी लिखी हैं। तो 10 पोएम यहाँ पे मेरी हो गई, 10 पोएम है टोटल। तो आज मेरी इंग्लिश का रिवीजन हो गया। अब प्री बोर्ड्स वाले दिन मैं प्री बोर्ड से 1 दिन पहले सिर्फ मैं ये दोनों चीज़ देखूंगी, सारी पोएम नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पे 12:30 नहीं 12:40 हो रहा था। सुबह के या रात के, तुम जो बोलना चाहो बोल लो। देखो अच्छे से देख लो। हाँ, उधर लाइट आ रही थी तो अच्छे से मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। देन उसके बाद आई एम डूइंग फिजिक्स में आई एम डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बिकॉज आई एम वेरी वीक इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। इन पूरी फिजिक्स में मुझे 2 ही चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और सब में थोड़ा थोड़ा बहुत है वो पिद्दी से होते हैं। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो लाइट इज़ माई फेवरेट चैप्टर इन ऑल दीज चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। लाइट तो मुझसे लग जाता है भाई, इतना बढ़िया लगता है मुझे वो चैप्टर, मुझसे वो पूरा चैप्टर लग जाता है। आई मीन तो मुश्किल क्वेश्चन दे दोगे मुझसे मुश्किल क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। बट इलेक्ट्रिसिटी में यार मैं कच्ची पक्की मैं कच्ची हूँ बिल्कुल, मुझसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है और मुझे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी टफ भी लगती है। थ्योरी भी उसकी मुझे जैसे तैसे अब अच्छे से समझ आने लगी है। मैं उसको 2 बार लेक्चर देख चुकी हूँ, 2-3 बार, तब मुझे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ आ रही है। और लाइट तो मैंने 1 ही बार लेक्चर देखा था, मुझे अच्छे से समझ आ गया था। बट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में मैं वीक हूँ अभी, जैसे कि मैंने तुमको बताया। तो NCERT के लग जाते हैं मुझसे न्यूमेरिकल्स, बट तो NCERT एनफ नहीं है, मतलब एनफ है NCERT बट थोड़े और मुश्किल क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पे अपनी रेफरेंस बुक्स की मदद ले रही हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग फिज़िक्स यहाँ पे 2:30 हो गए थे और लाइट चली गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लाइट जब तक गई है तब तक मैं थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेती हूँ। तो मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था, इधर उधर टहली थी और पानी पिया था गर्म करके। सो बस वही किया था। उसके बाद लाइट आ गई थी और लाइट आने के बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ, आप लोग को बताती हूँ। देखो मेरे घर में ना मेरा भाई उठ गया, मैं इतना डर गई थी, मतलब वो उठ के पीछे मेरा खड़ा, मैंने कहा मुझे लगा भूत आ गया। मतलब ऐसे होते नहीं है भूत वगैरह, बट क्योंकि उसको वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जाने का रास्ता यहीं से पड़ता है, तो बस वही। उसके बाद वो चला गया। सो हेयर आई वॉज डूइंग मैथ्स चैप्टर 2 क्योंकि मैं चैप्टर 1 कल ही मैंने रिवाइज़ किया था और अभी मैं चैप्टर 2 का रिवीजन कर रही हूँ। चैप्टर 2 में ऐसा कुछ है नहीं। 2.1 में तो मतलब उसमें कुछ लिखने वाला है नहीं। 2.1 में उसमें तो बस ओरली ही बताना है कि कहाँ कहाँ टच करेंगे, कितनी कितनी जगह पे टच करेंगे, तो बस। और हाँ प्लीज़, मेरे डाइनिंग टेबल की कंडीशन पे कोई नहीं जाएगा, ये बड़ी गंदी है क्योंकि यहाँ पे हर जगह मेरी बुक्स ही बुक्स पड़ी हुई हैं और डाइनिंग टेबल पे ही आजकल मैं बैठ के पढ़ती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ना। मेरी वाली टेबल पे मेरी पीठ एकदम झुक जाती है तो वो दर्द होने लगती है, तो मैं अब उसको प्रेफर नहीं करती हूँ उस पर पढ़ना। सो मैंने NCERT के लगा लिए थे क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा थे नहीं। 2.1 में कुछ करना नहीं था, 2.2 ही लगानी थी, उसमें भी उसके सारे पार्ट्स लगाने थे, 4 पार्ट्स लगा लिए थे सबके। उसके बाद मैंने RS से एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। सो सारी कॉपी किताब बंद करके मैं आ गई थी अपने बेड पे बिकॉज इट्स 4 AM, हाँ 4 AM ही कह सकते हैं। सो इसके बाद मैं सो गई थी और अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ सो के उठने के बाद। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन इट टिल येट।